Now moving to question number 3. Question number 3 says gives us severity index distribution where severity ranges from 1 to 110, then frequency cases 200 and this all, and we have to compute approximate median severity for the complaint. So let's see how are we going to calculate the approximate median severity. So median severity, first of all, what is it? So it is a value that divides the ordered severity scores into two equal halves. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर्ड सिवियरिटी स्कोर्स को दो इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ कंप्लेंट सिवियरिटी, यानी कि हमारी कंप्लेंट बेसिकली किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन पे बेस्ड है या किस पर्टिकुलर सिवियरिटी ऑफ क्या एट्रीब्यूट पे ज्यादा फोकस करती है, ये हमें मीडियन सिवियरिटी बताती है. सो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द मीडियन सिवियरिटी रेंज? तो हमने सबसे पहले हमारी नॉर्मल टेबल बनाई है एंड इसका टोटल निकाल लिया है. After the total, we will calculate the position n by 2. That would be 1597th position. अब हम इसकी cumulative frequency निकालेंगे. Cumulative frequency is like 200 to 200. Then we will add this particular to 200 and ऐसे करते करते cumulative data आ गया. Now हमारा जो n by 2 position था वो 1597 था. तो इस cumulative frequency में वो डेटा कहाँ लाई करता है? That data particularly lies between 952 to 450. तो मीडियन क्लास हमारी कौन सी हो गई? ये डेटा किसके कौन सी क्लास के अंदर होने के चांसेस ज्यादा हैं? 21 to 50 के. ठीक है. अब हम ग्रुप्ड डेटा मीडियन सिवियरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे. दैट इज फॉर मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n by 2 minus cumulative frequency of before into h divided by frequency. तो इन सब के स्टैंडर्ड्स क्या क्या है? तो L stands for lower boundary median class जो कि 21 है जिसकी वैल्यू. देन CF before stands for cumulative frequency before, यानी कि यहाँ पे जो हमारी cumulative frequency है वो तो ये है, बट पहले क्या थे? ये थी, यानी कि इस मीडियन क्लास के पहले वाली मीडियन सिवियरिटी जो थी हम उसकी बात कर रहे हैं. Then comes our frequency, F frequency of 1500. Then fifth width of class, ये हो गया. After calculation, we get the date as 33.5. So median severity of this whole index is calculated as 33.5. Now, let's see the next question in same video. That is our district intake sample record complaint age. तो हमें क्या देके रखा है? एज देके रखी है और impact of complaint देके रखा है. अब हमें इस पर्टिकुलर डेटा सेट या डेटा के लिए कंप्यूट करना है मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये भी एज के लिए अलग से और इम्पैक्ट परसेंटेज के लिए अलग से. और हमें ब्लॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना है, स्कैटर प्लॉट एंड क्यूक्यू प्लॉट ड्रॉ करना है. सो लेट अस सी द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हियर. तो हमने क्या किया है? मीन कैलकुलेट करने के लिए अगर हम एज का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सम ऑफ ऑल एजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल एजेस कर देंगे. तो मीन कैलकुलेशन में ये हमारे पास आ गया है 46.44. फिर हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो इस पर्टिकुलर डेटा में मिडल ऑफ द डेटा तो हमें एज सच दिख नहीं रहा है, बट ये एक इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो हम दो वैल्यूज का वो निकाल लेंगे एंड वी विल गेट 51 ईयर एज अ मीडियन. फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 13.18. फिर इम्पैक्ट के लिए भी हमने सेम किया है. इम्पैक्ट के लिए मीन निकाल लिया है 28.78, मीडियन निकाला है 30.70, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है 99.25. दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला एप्लीकेशन, जो फॉर्मूलाज हमने स्टार्टिंग में देखे थे. सो पुटिंग इन ऑल द वैल्यूज एंड कैलकुलेटिंग द वैल्यूज वी गेट दिस फॉर्मूला एज आंसर्स. देन अब हमें ड्रॉ बॉक्स प्लॉट करना है. तो बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हम 5 एलिमेंट समरी लगाते हैं जिसमें हम पांच चीजें क्लासिफाई करते हैं. दैट इज मिनिमम Q1 क्वांटाइल एट 25%, मीडियन Q2 क्वांटाइल एट 75% एंड मैक्सिमम. तो अगर हम एज का बॉक्स प्लॉट देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसके वैल्यूज देखो 23, 37, 51, 56 और 61. अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अपर टू द एज फ्रॉम 35, यानी कि मीडियन के थोड़ा नीचे पर एल्डरली एज में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर है.
बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे तो कम इम्पैक्ट है, बट यहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारा बॉक्स प्लॉट ज्यादा कंसंट्रेटेड है। वहीं पे अगर हम बॉक्स प्लॉट पर इम्पैक्ट परसेंटेज देखें तो इसमें और इसमें a certain area of similarity है, that is from again nearly from 40 to like 35 जनरेशन। ठीक है, और इसमें इम्पैक्ट में परसेंटेज के हिसाब से नियरेस्ट वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी। अब हम स्कैटर प्लॉट एंड क्यूक्यू प्लॉट जनरेशन करते हैं। So to draw a scatter plot, we place age on x-axis, and to draw impact percentage, we place it on y-axis. Then we choose a suitable scales. ठीक है, हमने हमारी स्केल चूज कर दी है, एंड देन हम पर्टिकुलरली हमारे इस डेटा के हिसाब से 2395, 2326.5, तो हम ये नॉर्मली स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आफ्टर द हाउ द स्कैटर प्लॉट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये अगेन इवनली फॉर एज ऑफ 45 से 60 के बाद पे ज्यादा ही कंसेंट्रेटेड दिख रहा है। देन वी गो टू बिल्ड QQ ग्राफ। तो QQ ग्राफ के लिए हम वी नीड टू सॉर्टेड डेटा, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, यानी कि हमने फिर परसेंटाइल पोजीशंस कैलकुलेट करी हैं, परसेंटाइल पोजीशन विद जेड वैल्यूज, और इसको प्लॉट करने के बाद जो हमने हमारा प्लॉट ड्रॉ प्लॉट किया है वो इधर। ठीक है, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स विल कम ऑन एक्स एक्सिस, और हमारे सैम्पल क्वांटाइल्स जो होंगे वो वाई एक्सिस पे आएंगे। अगेन द डिस्ट्रीब्यूशन गोज मिड रेंज एज हायर, यानी कि ये बताता है कि जो वैल्यूज है वो स्कोर से ज्यादा सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटेड ज्यादा है। ऑलराइट, सो अगेन इन रैंक इम्पैक्ट पी एंड थ्योरेटिकल डेटा से हमने थ्योरेटिकल जेड ऑन एक्स एक्सिस, योर डेटा वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, और हमने रेफरेंस लाइन पे मीन की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली है, दैट इज मीन प्लस जेड एक्स एल एस डी। तो इस while going through all these questions, we have completed our part A of statistical characterization of complaint data. Now we'll move to part 2, which comprises of similarity and dissimilarity in complaint profiles.